प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने परिवार एंड सक्सेस अकेडमी में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं आप डिस्काउंट पढ़ रहे थे। डिस्काउंट के करीब 3 से 4 वीडियो हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोगों के लिए किया। आपने देखा होगा, अगर अभी आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो सेक्शन में या लाइव सेक्शन में कहीं भी जाके आप चैनल पे देख सकते हो। हालांकि ऐप पे भी ये सारी चीजें आपकी क्या है, अवेलेबल है मेरे दोस्तों। और आज हम लोग जो आज क्लासेस करने जा रहे हैं, प्रॉपर दिख रही सबको ना? ये क्लास मेरे बच्चों आज की जो होने वाली है, ये समतुल्य बट्टा पर होने वाली है। आप लोगों की क्वेरी थी ना कि सर समतुल्य बट्टा के प्रश्न नहीं हुए हैं। आज हम लोग जो समतुल्य बट्टा के तरीकों को करेंगे, ये बहुत यूनिक तरीके होंगे। और समतुल्य बट्टा के तरीकों हम केवल एक ही तरीके पे सारे समतुल्य बट्टा को चीजों को खत्म करेंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें। अच्छा, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो। रीजन क्या है? उसमें आपको ना मेरे भाइयों, आपको ढेर सारी नोट्स जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, इसकी पीडीएफ, इसकी हैंड रेटेड नोट्स भी आपको विद सॉल्यूशन आपको वहां पे मिलेगी, है ना? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स वगैरह वहां पे सारी चीजें आपके लिए फ्री है, बिल्कुल। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। एकदम बहुत बेहतरीन सा बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। बोला है किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया जाता है। मतलब कोई मूल्य है, पहले हम उसको 10% घटाते हैं, देन बोला है उसके बाद 10% फिर घटाया गया। मतलब 2 टाइम्स ये क्या हुआ, इसके जो मूल्य था इसको डिक्रीज किया गया है 10-10%। मूल्य में इन दो लगातार घटोत्तरियों के बाद एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा। इसका कहने का मतलब है जो हम 10% और 10% 2 बार चीजों को घटाया है, हम इसको एक ही बार में ऐसा क्या कर दें कि ये 10% के बराबर आ जाए। चलिए हम दोनों चीजों को समझते हैं, बहुत प्यार से पहले चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा, ठीक है ना? पहली बार भी 10% दिया गया, दूसरी बार भी 10% दिया गया। देखिए, एक अगर आप फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूले इस तरीके से लगाना चाहते हो, तो फॉर्मूला एक सिंपल सा होता है, आप जानते हो। विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य जिसे क्या बोला जाता है, एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु अधिकतम से अधिकतम कीमत पर बेची जाती है उसे क्या बोला जाता है? अंकित मूल्य। ठीक है, इनटू, ध्यान रखिएगा, अब क्या है, 100 माइनस में छूट, ध्यान रखिएगा, 100 माइनस छूट डिवाइड बाई 100। अब ये पहली छूट थी, फिर गुणे 100 माइनस दूसरी छूट, जितनी भी छूट दिया जाएगा उतनी भी छूट आप लिखोगे डिवाइड बाई 100। अब ये तो फॉर्मूला है, बट हमें क्या समझना है, पहले वो ध्यान देखो। कोई भी चीज मेरे प्यारे बच्चों, पहले किसी भी चीज का मूल्य कितना होता है, 100 रुपए, या कोई भी चीज पहले 100 होती है, अपने आप में 100 होती है। तो हमने बोला सर किसी भी चीज का पहले जो कॉस्ट प्राइस था, क्या था? कॉस्ट प्राइस सीपी, क्रय मूल्य क्या था? 100 रुपीज था। कितना था? 100 रुपीज था। चलिए, आपको विक्रय मूल्य दिया गया है, चलो हम यहां से करना शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी कुछ है ना? एमआरपी कितना दिया गया, जल्दी बताना। किसी का एमआरपी सीपी या एमआरपी जो भी हम मानते, अगर यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी अंकित मूल्य है तो हम अंकित मूल्य को 100 मानेंगे। अगर क्रय मूल्य होता तो हम क्रय मूल्य को 100 मानते। तो एमआरपी कितना होगा आपका? 100। बोले यस सर। अब देखो, इसी 100 में से पहले 10% घटाया गया, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो बोलेंगे सर 90 बचेगा। बिल्कुल बात सही है, डिवाइड बाई 100। देन उसके बाद फिर 100 में से जब दूसरी छूट घटाओगे, क्या दूसरी भी छूट 10% की थी? बोले यस सर। तो 100 में से फिर जब दोबारा 10 घटाया तो क्या बचा? 90 बटे में 100। ये चीजें हो गई ना? तो सर अगर हमने इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को काटा, है ना, ये से ये कट गया, तो देखो ध्यान से कितना है, 9 नवा कितना होता है मेरे बच्चे? 81। तो सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 81। अब मेरी बात तुम प्यार से धैर्य से बताओ, जरा ये पीली वाली कलम को ध्यान से देखो। कोई भी चीज पहले 100 रुपए की थी,
अभी कितने की हो गई, 81 रुपए की बेचते टाइम। तुम्हारा घाटा हुआ कि नुकसान? बोलोगे सर हमारा तो घाटा हुआ। कितना घाटा? अगर माइनस लगा दोगे तो भाई 100 में से 81 गया तो 19 रुपए का आपका या 19% का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बोले यस सर हमारा तो 19 का नुकसान हो गया। क्या 19 ऑप्शन नंबर बी में मुस्कुरा रहा है? बोले यस सर मुस्कुरा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको तो तुम स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, है ना? अब इसको देखो फास्ट कैसे करना है, क्योंकि जो एग्जाम मेथड है आपका वो कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। बोले सर कोई भी चीज पहले 100 होती है, आई नो ऑलरेडी नो। तो ठीक है कोई बात नहीं, 100 से कोई चीज क्या हुआ ध्यान से देखो। 16 गया सर 10 घटाया गया। अच्छा 10 घटेगा तो कितना होगा, 90 बटे में 100। दोबारा फिर 10 घटा, 90 बटे में 100। अब ये 0 से 0 कट गया, ये से ये कट गया, 9 9 81। सर कोई चीज 100 थी अब 81 हो गई तो कितने का घाटा हो गया? 100 में से 81 घटेगा तो 19 रुपए का घाटा हुआ है। बात यही उत्तर आ गया। क्लियर है ना? सबके डाउट्स क्लियर है ना मेरे बच्चों? एक एक चीज इसका हम लोग करेंगे, है ना? अच्छा अगर आप यहाँ पे दूसरी चीज लगाने चलते, देखो सवाल को ये नहीं कि फास्ट आप लगा के चीजों को पढ़ के चले जाओ, नहीं। हम जितने अच्छे से किसी एक सवाल को समझते हैं जिंदगी भर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट वहां क्लियर होता है, वरना हम जिंदगी भर एक ही टाइप के सवाल में फंसे रहते हैं और उलझे रहते हैं। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे देखो आप किसी लड़की से बात करते हो, अगर उसको तुम अच्छे से समझ लेते हो, समझ के अगर तुम उससे बात करते हो तो पूरी जिंदगी खुश रहते हो। लेकिन अगर समझ के नहीं बात करते हो तो पूरी जिंदगी उसके ही माया जाल में उलझे रहते हो। तो आपको सवाल को भी उसी तरीके से अपने हिसाब से क्या करना है, करना है। चलिए अब इसका एक फॉर्मूला और मतलब तरीका होता है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब a का मतलब क्या होता है, पहली वाली घटोत्तरी, b का मतलब होता है दूसरी वाली घटोत्तरी, है ना? तो पहले 10 की थी, दोबारा भी 10 की है और माइनस, फिर इन दोनों का गुणनफल 10 गुणे में 10। अब ये बता दे मेरे भाई बटे में से ये कट गया तो 10 दाम 10 प्लस 10 20 और 20 माइनस में 1 करोगे कितना आ गया 19। तो ये तो आंसर कितना डायरेक्ट 19 आ गया। बट मेरे प्यारे बच्चे ये तो इसमें अच्छे से लग जा रहा है ना? लेकिन जब यहां पे 3 घटोत्तरियां कराई जाएंगी, 2 2 3 3, तब दिक्कत होगी। इसलिए पहला वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, है ना? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 30% 30% एंड 20% की दो क्रमिक छूट दिया जाता है, कंटिन्यूअस डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद उसकी एक छूट बराबर है, उसकी 1% छूट के बराबर है। अच्छा मेरे बच्चों ध्यान से देखो, 30% और 20%, अगर आप a प्लस बी वाले मेथड पे करते हो, ध्यान से रखो, माइनस ए बी अपॉन में 100, ठीक है ना? ये a कहां से आया मैंने बताया ना, ए कहां से आया, ए मतलब होता है पहला वाला, बी मतलब दूसरा होता है। फिर जब दोनों को मिलाया गया, देखो छूट दिया गया इसलिए माइनस लगाया गया, फिर जब दोनों को मिलाया गया तो मिलाने पे मल्टीप्लाई होता है ना, डिवाइड बाई 100। ओके तो चलिए देखते हैं, पहला फर्स्ट क्या दे रखा है, कितना दे रखा है 30 दे रखा है ना, और देन उसके बाद कितना दे रखा है 20% की, और फिर माइनस 30 और 20 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 100 आपके पास है। ये कट कर दिया 6 आ गया। तो ये बताओ 30 और 20 को जब आपने ऐड किया तो आपके पास 50 आया, और 50 में जब 6 घटाया तो बोले सर हमारे पास तो 44 आया। क्या 44 ऑप्शन कहीं मुस्कुरा रहा है? बोले सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बोलो समझने में कहीं दिक्कत हो 1% तो बताइएगा, हमको बड़ी हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है ना, लो आ गया लो आ गया, अरे सिंपली तरीके से। अगर आप अपना दूसरा मेथड करते हो तो सर कोई भी चीज पहले कितनी होती है आपको 100 होती है ना? तो 100 इंटू 100 माइनस छूट होता है, अभी फॉर्मूला लिखा था पीछे, क्योंकि बार बार बड़ा सा फॉर्मूला लिखना पॉसिबल नहीं है। पहली छूट 100 में से पहली छूट कितनी है 30 की, तो 100 से 30 घटाओगे तो 70 बचेगा ना, 70 बटे में 100, गुणे दूसरी छूट कितनी है 20%, फिर 100 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा 80
बटे में क्या होगा 100। मेरे बच्चे 20 चौका 80, 20 पंचे 100 होता है। ये कट गया, ये 0 से ये कट गया, ठीक है ना। अबे भाई 5 से ये भी कटेगा, 5 दूनी 10, मतलब 7 दूनी 14, 14 चौका क्या होता है 56। मेरे भैया ये बताओ, कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, ऐसा क्या कर दिया तुमने 56 की हो गई, तो कितने का घाटा हो गया। बोले सर हमने जैसे ही 100 से 56 को घटाया मेरे पास 44 आंसर आया। तो 44% तो ऑप्शन नंबर डी है ना, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आंसर में आपको। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसको कर लो आप। हो गया ना, ओके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखेगा सेम उसी तरह है, और आप करना चाहोगे तो विद इन सेकेंड में वर्क हो जाएगा, है ना। 20% तथा 15%, 20% एंड 15% की दो क्रमिक बट्टों के बराबर डिस्काउंट के, बट्टा क्या होता है डिस्काउंट होता है, दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा सिंगल बट्टा पूछ। आइए करते हैं। हमने दो फॉर्मूला बताया, किसी पे भी a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 पे कर लो, चाहे कर लो आपने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर, इसे बोलते देखो हम हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, जिसे क्या बोला जाता है एमआरपी, इंटू 100 माइनस में छूट, 100 माइनस में छूट 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 माइनस छूट 2। चाहे पिछले भी सवाल में यही लगा लेते तरीका, फिर भी आंसर आता डिवाइड बाई 100। सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, एमआरपी कितना होता है 100, कुछ नहीं माना होता है अपने आप में, एमआरपी या आपका सी विक्रय मूल्य 100 होता है, ध्यान रखना। अब 100 में से छूट, पहली छूट कितनी है 20% की, तो 100 से 20 घटाओगे तो कितना आएगा 80 बटे में बोले सर 100 इंटू, देखो मेरे भाई 100 में से दूसरी छूट घटाया आपने, तो 100 से जब दूसरी छूट घटाओगे तो 100 से अगर 15 घटाओगे तो 85 आएगा डिवाइड बाई 100। अगर 5 से काटे तो 17 बार जाएगा, 5 से काटे तो 20 बार जाएगा। ये काटोगे 20 से 20 से 20 चौका 80 होता है और 20 पंचे 100 होता है। मेरे भाई 20 देखो 20 पंचे 100 होता है और 5 से 5 कट गया, मतलब 17 चौका 17 4 जा 68। ये बताओ मेरे भैया कि कोई भी चीज पहले एमआरपी कितनी थी 100, अभी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 68, है ना। तो 100 में से 68 घटा दिया तो कितना आया 32%। क्या 32 कहीं पे है, बोले यस सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट ध्यान रखना, अगर आपको एक एक टर्म दिया जाता है तो बहुत ही आसान है, या दो टर्म दिया गया है तो बहुत ही आसान है आपको दूसरा वाला तरीका लगाने का। कौन सा, ये तो हो गया ना a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। क्यों, क्योंकि अगर दो छूट दी गई तो काम करेगा, तीन छूट में भी काम करेगा, बट वहां पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, सवाल बड़ा हो जाएगा। तब यहां इसके पहले वाला तरीका आपको यूज करना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कंजूसी नहीं, तुमको तुम्हारे कुंवारे मोहब्बत की कसम है ना, जिससे तुम प्यार करते हो कसम, ध्यान रखना। हम माँ बाप की कसम नहीं देते हैं, तलाक हो जाएगा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, छूटा छूटी हो जाएगी। आओ ए बी है, ठीक है ना। आज मेरे भैया तो पहला कितना था 20 और प्लस में क्या था 15, और फिर 20 बुढ़े में 15 कितना होता है 20 धामा 200, 20 पंचे 100, मतलब 300 डिवाइड बाई 100। 20 से ये कट गया, 20 और 15 कितना होता है 35, 35 से 3 घटाओगे कितना आएगा 32, और जो कि 32 ये था आपके पास। क्लियर है ना, नो डाउट ना किसी बच्चे का। ओके, आज समतुल्य बट्टा के जितने प्रश्न हैं सब क्लियर कर दिए जाएंगे। अब देखो दूसरे टाइप का प्रश्न आ गया आपके सामने। अभी तक आपके पास दो छूट दिया जाता था, दो डिस्काउंट दिया जाता था, बट अभी एग्जामिनर ने क्या कर दिया 3 दे दिया। मतलब देखो 10 20 40 के समतुल्य, मतलब 3 बट्टों को इसने क्या कर दिया है दे दिया है। अब इसके बराबर क्या बोला है, एक आपको छूट निकालना है। हाँ? तो कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो, 3 बट्टा दिया गया है। अभी हमने तरीका कौन सा बताया था, ध्यान रखो ये वाला तरीका मैं यहां एक बार फिर लिख रहा हूं सबके बच्चों के लिए। विक्रय मूल्य जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी जिसे बोला जाता है क्या अंकित मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस छूट 1, है ना।
100 माइनस छूट 1 डिवाइड बाई 100 गुणे 100 माइनस छूट 2 डिवाइड बाई 100 गुणे जितनी भी बार छूट दिया रहेगा 100 माइनस छूट 3 डिवाइड बाई 100, 100 माइनस छूट 4, 100 माइनस छूट 5। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल सा, जितनी बार 100 माइनस छूट 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 छूट, है ना। अब देखो अप्लाई कैसे करना है, देखो ध्यान से। सेलिंग प्राइस आपके पास था, कुछ नहीं था, है ना। एमआरपी बट कितना होता है हमने बताया है। एमआरपी अगर कुछ नहीं दिया गया है तो कितना मानना है आपको 100। कोई भी चीज अपने आप में पहले 100% होती है। आपने 100% मान लिया तो 100 मेरे भाई इंटू, आप अगर 100 से 100 से कितना पहले 10 घटाओगे, 10 माइनस करोगे। देखो 100 से पहली छूट पहला 10%, 100 से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 90। देखो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं, किसी भी बच्चे को, किसी भी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को कोई भी दिक्कत ना हो, जिससे 90/100। देन उसके बाद दूसरा छूट डिस्काउंट क्या है 20% का, तो 100 में से जब 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 डिवाइड बाई 100। देन उसके बाद आप तीसरी छूट कितनी है 40% की, तो अगर 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 आएगा डिवाइड बाई 100। अगर कट करते हैं तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। 20 100 का 80, 20 25 25 जा 100 होता है। 23 जा 20 दिया कितना होता है 60, 25 जा 20 पंचे क्या होता है 100। बात तो क्लियर हो गई। अब देखो 5 से काट दो, 5 दूना क्या होता है 10। कट गया कि नहीं कट गया। अब तुम्हारे पास क्या आया, देखो 4 3 बार, देखो 9 दूनी 18, 18 चौका 72 होता है ना, 72 तिया और भागे 5 कितना, ध्यान से समझो। आ जाओ गुणा करते हैं मेरे बच्चों, कितना आया 9 दूनी 18 चौक 72, 72 के 7 3 का 21, 210 और 2 तिया 6, 216 होगा। 216 डिवाइड बाई 5। चलो काटते कितना आता है, 5 चौका कितना होता है 20 होता है, और आपके पास क्या क्या बचा 1, फिर 16 बन गया, 5 तिया 15 हो गया, ध्यान रखिएगा 5 तिया 15, फिर क्या बचा 1, तो 1 बचा तो दशमलव लगा दोगे, और 5 दूनी क्या हो गया 10। अब आ गया आपके पास 43.2। अगर 100 से 43.2 घटाते हो कितना आएगा, क्या 66.8 करके आएगा कुछ ऐसे 56.8। बोले हाँ सर, कैसे जरा घटाओ। 100 से जब आप 43.2 घटाओगे तो 56.8 आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा मेरी बात सुनिएगा, ये सवाल आप पिछला कर चुके हैं, पहले कर चुके, कहां किए थे, अभी जस्ट पहले वाले तरीके में हमने बताया था। वैसे ही ये भी सवाल है, इसमें कुछ अलग से नहीं, केवल इसमें 3 टर्म दे दिया गया था, इसीलिए a प्लस बी वाला नहीं यूज किया, क्योंकि a प्लस बी वाला यूज करते तो आप फिर दोबारा रखते चीजों को। क्लियर है ना डाउट। ओके चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ अगर a प्लस बी वाला रखोगे तो तिबारा फिर 40% को भी रख के निकालोगे, देन आपका आंसर आएगा। क्लियर है ना सबको। ओके तो आपको अगर 3 बार छूट दिया जाए तो आपको उन चीजों को यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना, केवल यही। अच्छा अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। तो अब देखो 30%, 20% और 10%, 30, 20 एंड 10% की छूट के बराबर एक सिंगल छूट है। एमआरपी कितनी होती जल्दी बता दो मेरे भाई लोग। बोले सर 100। तो भाई लोग सेलिंग प्राइस एसपी आपको निकालना है। एमआरपी थी 100, गुणे में क्या होता है 100 माइनस छूट 1, 100 माइनस छूट 2, 100 माइनस छूट 3। 100 में से 30 घटाओगे पहला 70 आएगा, 70 अपॉन क्या आएगा 100। देन उसके बाद 100 में से 20 घटाओगे, 100 माइनस 20 80 होगा डिवाइड बाई 100। देन उसके बाद अगर 100 से 10 घटाया, यदि आपने 100 से 10 घटाया तो बच्चा क्या 90 अपॉन में 100। बात तो सही थी, ये सब कट गया, 4 और 5 ये कट गया। अब ये 2 और 1 ये भी कट गया। अब कुछ और बचा नहीं बचा। 7 चौका 28, 28 गुणे में 9, 7 चौका 28 या 9 चौका 36 गुणे में 4 कर सकते हो। 9 सते 63, 63 गुणे में 4 किसी भी प्रकार से कर सकते हो। तो चलो हम करते हैं 7 चौका 28, 28 गुणे में 9, 28 इंटू 9। देखो कितना आएगा, 9 8 जा कितना, 9 8 कितना होता है 72, 9 8 जा 72 और कैरी ऑन कितना आ गया 7 आ गया। 9 दूनी 18, 9 2 जा कितना होता है 18 होता है, और 7 आपके पास है, 18 7 कितना हो गया 25, 252। और डिवाइड किससे करना है 5 से।
चलो कर दो भाई लोग जल्दी से, कितनी बार जाएगा, 25 25, 5 5 का कितना होता है 25। देखो हम दोनों टर्मोलॉजी यूज कर रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास दो बचा ना, दो में जाएगा नहीं जाएगा, जीरो यहां बढ़ा लो जल्दी से, दो में जाएगा नहीं जाएगा, 5 चौक जीरो बढ़ा लो, 5 चौका 20, क्या आया कि नहीं आया, कितना 50.4। अब तुम बोले सर 50.4 इसको काट पीट दिया। अब तुम बताओ कोई भी चीज पहले 100 रुपये था ना एमआरपी, देखो यही लिखता हूं मैं, पहले 100 की थी, अभी कितनी हो गई 50.4 की। अगर तुम घटा दिए इसमें से तो कितना आएगा 49.6 आएगा ना। ये देखो कहां है 49.6, ये देखो ये 49.6। एग्जामिनर भी कितना चालाक है, देखो 49.40 उत्तर भी दे दिया है कि बच्चा हल्का सा 4 ना देखे तुरंत ही डाइवर्ट होकर गलत क्वेश्चन लगा दे। बट आप लोगों को एकदम एकाग्रचित होके, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके क्लास को करना है और एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे सॉल्व करना है, वरना क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा हमारी चीजें तो दिक्कत हो जाएंगी। ओके, आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये हो गया ना आपका, ओके। एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से और करके बताएंगे क्या आएगा। एक देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया अलग प्रकार का, एक अलग अलग प्रकार के, मतलब एक ऐसा प्रश्न है ये जिसे देखने के लिए बच्चे क्या होते हैं परेशान। बहुत खतरनाक सवाल है, करने में दिक्कत होती है। क्या बोला क्या है, एक दुकानदार 3 योजना देता है, बोला क्या है कौन सी योजना में अधिकतम छूट है। मेरी बात सुनिए, अभी मैं ऐसे प्रश्नों का एक रामबाण तरीका आप बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये भारत है, ये जुगाड़ों से चलता है ना, जुगाड़ों से। चलो मैं जुगाड़ बताऊंगा बट डोंट वरी, आप पहले इसको बढ़िया से लगाओ। पहले देखो बोलता है, इसमें देखो आपके पास 3 योजनाएं दिया, तीनों में कौन सी लाभदायक है ना। अब बोला पहले 30% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। चलो इसमें ए बी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। अब देखो ध्यान से, पहले 30% और 20, 30 प्लस में 20 आपने रखा, माइनस 30 गुणे 20 कितना होता है 600, बट डिवाइड बाई 100, ये कट गया 6, 30 20 50 में से 6 गया, कितना आ गया 44%। पहला कितना आ गया 44%। देन उसके बाद बोला 4 खरीदे 7 पाए। मेरी बात सुनना, इसके कहने 4 खरीदे 7 पाए, फ्री कितनी पा गए तुम, मॉल में गए हो ना, माल में नहीं मॉल में, ठीक है ना, हाँ मॉल में गए हो ना, उसमें क्या होता है, बोला 4 खरीदे 7 पाए, 4 के साथ पाए तो मतलब फ्री कितनी है, ध्यान रखना 3, 4 पे 3 तुमको फ्री मिल रहा है, तभी तो तुम 7 पाओगे। 4 खरीदा वाला पाया, 3 फ्री वाला पाया, तो टोटल 7 पाया ना। तो देखो इसका कैसे निकालते हैं, इसका तरीका क्या होता है, मुफ्त वस्तुएं, मुफ्त वस्तु है ना, जो आपको मिली है, मुफ्त मतलब फ्री वाली मुफ्त वस्तु डिवाइड बाई टोटल वस्तु, जिसे बोलते हैं कुल वस्तु, है ना, कुल वस्तु, है ना, इनटू में क्या करोगे। अब देखो मुफ्त कितनी पाई थी आपने, 3 वस्तुओं को 4 खरीद के 7 पाया, 3 फ्री में पा गया, टोटल कितनी पा गए 7, और डिवाइड बाई क्या हो गया 100। अब जल्दी से बताओ 300 बटे में 7 क्या होता है, जल्दी से काटो भाई, 300 बटे में 7 करोगे, बोले सर 7 चौका 28 होता है, 2 बचा 20, 7 दूनी क्या होता है 14, दशमलव आ गया, ध्यान रखना 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, सर 6 से 60 हो गया, 7 8 56, मतलब 42.8 आ गया। एक और दिया गया है 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अब मेरी बात सुनो, इसमें मुफ्त कितना दे रहा है, ध्यान रखो, फिर दूसरा थर्ड वाला मुफ्त कितना पा रहा है 3, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए। अब फिर 4 खरीदे, 4 के 3 मुफ्त है, तो टोटल कितनी पा गए आप, बोले 4 3 फिर भी 7 पाए हम, तो बोले सर 7 पाए, है ना, और गुणे में क्या था आपके पास 100 था, यही चीज फिर दे दिया था भाई इंटू 100। तो ये चीज तो दोनों एक ही, तो सबसे ज्यादा छूट किस पे मिली तुम्हें, 44% वाले पे मिली कि नहीं मिली, भाई तुम 42 पाए कि 44 ज्यादा है, बोले सर 44% छूट सबसे ज्यादा है, यही छूट हमें सबसे ज्यादा लाभदायक है, केवल एक वाली। बट इसका एक रामबाण तरीका मैं तुम्हें बताने जा रहा था, क्या, अब उसको मैं दूसरे सवाल में लागू करता हूं, दूसरे सवाल में बताता हूं कैसे, ध्यान दो। इसने ऑप्शन दे दिया 4, बोला निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद है। एक स्टेप में एक लाइन में आप इसका आंसर करोगे, मेरी गारंटी। कैसे, ध्यान से देखो, इधर आप लोग ये देखते नहीं सोचो उधर क्या देख रहे हैं, कुछ रखा तो नहीं है,
कुछ और कुछ। उधर मेरे बच्चों क्या है, मेरा लैपटॉप लगा, मैं देखता हूँ कोई वीडियो ऑडियो क्वालिटी सही चल रही कि नहीं चल रही है। देखना चाहोगे कैमरा घुमा देंगे, देख लोगे तुम भी, है ना। हाँ, तो और वैसे हो सकता है, ये देखो आप लोग को दिखा भी देते, नहीं तो कहोगे आप लोग ये देखो, है ना, ये देखो मेरा फोन भी गिर गया नीचे, है ना। तो इधर हम ये देखते हैं कि आप लोग सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, है ना। एक गरीब वाला फोन भी गिर गया है। चलो तो देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। एक तो तरीका है आपके पास, चारों निकालो, ठीक है ना। हम चारों निकाल के भी प्रूव करते हैं और एक बार डायरेक्ट उत्तर बताते हैं। हम तुम्हें इस सवाल में डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि भाई साहब ये वाला बट्टा सबसे फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है वो मैं बताता हूं। एक 10-10% की दो छूट दिया गया था, तो a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो पहले क्या होगा, 10 प्लस में 10 माइनस 10 गुणे में 10 कितना होता है, 100 डिवाइड बाई 100। ये से ये कट गया, 10 10 20 माइनस से कितना होगा, 19% होगा। ध्यान से देखते रहिए। दूसरा वाला कितना है, 15 5 का, 15 प्लस 5 माइनस 15 गुणे 5 कितना होता है, बोले सर 75 होता है, 75 बटे में 100। अगर इसको काटोगे 0.75 आएगा। इतनी बार तो जाएगा ना, एक बार तो जाएगा नहीं, ऐसा कुछ है। तो 15 5 कितना होता है, 20 20 में से जब 0.75 घटा दिए, या ऐसे काट लो, जिसको काटने में दिक्कत है हम सारी चीजें बताते हैं। 75 बटे में 100 है ना, 25 3 75, 25 चौका 100। अब जब 4 से 3 में भाग दोगे तो भाग पहाड़ा जाएगा ही नहीं, जीरो पहले आप जीरो लगाओगे, फिर यहां जीरो होगा। तो भैया 4 से 30 हो गया, 4 से 30 में भाग दोगे तो 4 सत्ते क्या होता है, 28, फिर 2 बचा 4 25 20, तो वही 0.75 आया। तो 0.75 जो तुम्हारे पास आ गया था, यही काट के बताया था 0.75। तो अब बताओ 20 में से 0.75 घटाओगे तो क्या आएगा, 19.25 आपके पास बचेगा। बोले यस सर। दूसरा ये आ गया। तीसरा 14 6 दिया गया, 14 6। एक सवाल करके बता दो, क्योंकि इस टाइप के 5-7 सवाल कराऊंगा अभी, और एक सवाल करके बता रहा हूं। उसके बाद दूसरे सवाल में एक को मैं ये नहीं बताऊं, डायरेक्ट उत्तर तुम्हें बताना होगा। वो डायरेक्ट वाला तरीका मैं बता रहा हूं कैसे होगा अभी, तुरंत 1 सेकंड में। पहले इसको समझिए, क्योंकि एक में प्रूव तो करना होगा ना। तो 14 6, तो पहले में 14, ये थर्ड वाला लेते हैं। दूसरा क्या है, 6 माइनस 14 गुणे में 6, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छंग क्या होता है, 84 डिवाइड बाई 100। 14 6 20 और काटोगे तो 0.84, ये भी आ गया। तो 20 में से अगर 0.84 घटाए तो कितना बचा, 19.16। एक और बचा है वो भी कर लेते हैं, क्यों भाई देरी। 12 और 8, 12 प्लस में 8 माइनस में 12 8 क्या होता है, 96 डिवाइड बाई 100। ये काटोगे तो 0.96 आएगा। अब 20 में से 0.96 घटा दिए तो क्या आएगा, 20.04। अब तो 19.04। तुम बताओ सबसे बड़ा छूट ज्यादा किसमें मिला है। बोले सर सबसे बड़ी छूट तो यहां मिली है हमें 19.25 में, बाकी सब तो कम है ना। ये 19 मिली है, 19.16 मिली, 19.04 मिली है। सबसे बड़ी छूट हमको ये मिली। अब डायरेक्ट हम कैसे जानेंगे, अब तुम ये देखो ध्यान से। अब जो मैं यूज बताने जा रहा हूं उसको एकदम गौर पूर्वक ध्यान से गांठ बांध के नोट कर लो। देखो जिस ऑप्शन में सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई, सबसे बड़ी संख्या मिल गई, सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई आपको, मतलब सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर। ध्यान दो, क्या, लार्जेस्ट नंबर आपको। अब लार्जेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या किस ऑप्शन में, यहां 10 है, यहां ये देखो, यहां 15 मिल गया ना। देखो 15 से बड़ी संख्या की, ये नहीं कि दोनों बड़ा होना चाहिए, नहीं, केवल एक संख्या देख लो सबसे बड़ी किसमें है। 15 सबसे बड़ा है, 15 से बड़ी कोई संख्या है, बोले सर नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, जिस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब हर सवाल में यही तरीका, देखो हमने प्रूव भी कर दिया, यहां डायरेक्ट भी बता दिया। अब हर एक सवाल में आप यही तरीका लगाओगे। चलो देखो, जैसे ये सवाल आ गया आपके पास, अब तुम देखते ही आंसर बता दोगे। कैसे, बोला गया निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा है। अब देखो 3 आ गया, अगर तुम भी 3 करने चलो तुमको कितना बड़ा हो जाएगा, चारों ऑप्शन करोगे। अब तुम देख लो सबसे बड़ा संख्या किसमें है, देखो इसमें 30 है, इसमें 25 है, ये होगा नहीं, इसमें भी 30 दिया गया है। अब 2 ऑप्शन हो गए ना 30-30 वाले। अब कोई और एक संख्या देख लो, भैया इसमें 15 है लेकिन इसमें क्या है 20, क्या इसमें 20 है, नहीं है, तो ये सही।
भाई इसमें पहली संख्या बराबर होगी तो दूसरी और देख लेंगे, तो इसमें 20 है, इसमें कहीं 20 है ही नहीं है, हो गया उत्तर। ऐसे डायरेक्ट उत्तर। अब कोई भी सवाल आएगा ना ऐसा डायरेक्ट उत्तर दोगे, चलो अगला सवाल प्रूव कर लेना घर पे, वही आएगा। एक सवाल ये भी मेरे बच्चों जल्दी से, कौन सा सबसे बेहतर है बताओ जल्दी, पहला कि दूसरा, ध्यान रखो। तो 20 15 15 10 है, 30 20, तो आपको देखते ही लग गया होगा सर 30 है, 30 पहले वाले में है ही नहीं, ये हो गया आपका उत्तर। तो क्या बोले, पहला दूसरा वाला सबसे क्या है, बेहतर हो गया, है ना। वीडियो कितना टाइम की हो गई भाई, ज्यादा टाइम की ना हो, एक बार हम देख लें आप लोगों का, है ना, जिससे आप लोग बोर ना हो जाओ। हाँ 30 मिनट की हो गई, चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन और डायरेक्ट, क्योंकि 1 सेकंड लगना है क्वेश्चन में, है ना। इन द लास्ट क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन कहां बोलोगे, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सारे मेरे भाई लोग बताएंगे क्या आंसर आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों एक प्यारा सा आपसे मोहब्बत सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि देखो ये आपका परिवार है, दिस इज नॉट मी फॉर ओनली, एंड सक्सेस एकेडमी इज योर फैमिली। हम इसके हकदार नहीं है, इसके मालिक नहीं है, आप भी हो इसके मालिक, है ना। इसको बढ़ाना आपका काम है, मैं इसमें केवल मेहनत कर सकता हूं। अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें बहुत छोटा चैनल है हमारा, बहुत छोटा परिवार है हमारा, बट हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे मैं इस प्रकार की एकदम बेहतरीन क्लास, एकदम गजब का कंसेप्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं। मिलते हैं मेरे बच्चों अगली क्लास में, और ऐसे ही वीडियो हम अगली क्लास में ऐसे ही कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, इसके आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।